नई परिसीमन में अस्तित्व में आई पटना साहिब सीट 2009 से भाजपा का गढ़ बन गई। 2009 में भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राजद के विजय यादव को हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से कुणाल सिंह को हराया था। 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए, जहां उनका सीधा मुकाबला रविशंकर प्रसाद से हुआ। रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को भारी मतों से हराकर पटना साहिब के सांसद बने। पटना साहिब लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में रहा है। पटना साहिब सीट पर कायस्थ जाति का दबदबा रहा है। कायस्थों के बाद यादव और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी यहां अच्छी खासी है। सामान्य तौर पर यहां के कायस्थ वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ ही रहता है। इस लोकसभा सीट में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा का इलाका आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब में कुछ नए समीकरण बन सकते हैं। रविशंकर प्रसाद फिलहाल पटना साहिब से सांसद हैं, लेकिन 2024 में रविशंकर प्रसाद 70 साल की आयु को छू लेंगे। इसीलिए लंबे अरसे से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद का पत्ता 2024 में कट सकता है। यहां से आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा बीजेपी का टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऋतुराज सिन्हा एक युवा नेता है और बीजेपी संगठन में भी उन्हें तवज्जो दी जा रही है। साल 2019 में भी आर.के. सिन्हा ने भी पटना साहिब से लोकसभा का टिकट लेने की कोशिश की थी, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने तब आर.के. सिन्हा को पटकनी दे दी थी। लेकिन 2024 में आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा इस हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि रविशंकर प्रसाद को 24 में बीजेपी का टिकट मिलता है या नहीं। पटना साहिब से चाहे जो भी बीजेपी का कैंडिडेट बने, उसकी जीत की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। इसीलिए अगर यहां से ऋतुराज सिन्हा को टिकट मिला तो बीजेपी भी जीत की संभावना प्रबल होगी। कायस्थ बहुल इस पटना साहिब संसदीय सीट पर स्वर्ण वोटरों का दबदबा रहा है। इस लोकसभा में बख्तियारपुर, फतुहा, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें बख्तियारपुर और फतुहा पर राजद का कब्जा है। इसके अलावा अन्य 4 पर भाजपा के विधायक हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पटना साहिब लोकसभा सीट पर भाजपा फेरबदल कर सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस सीट से मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद के टिकट पर उनकी उम्र की वजह से संदेह का साया मंडरा रहा है, क्योंकि अगले साल तक वह 70 की दहलीज पार कर लेंगे। ऐसे में पटना साहिब सीट से ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के सबसे प्रभावशाली उम्मीदवार हो सकते हैं। अब देखना होगा कि भाजपा एक युवा चेहरे पर कहां तक भरोसा दिखा पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।